इक्वालिटी इक्वेशंस जो कि ग्राफ कलरिंग कंसेप्ट को यूज़ कर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स के थ्रू गो ओवर कर लेते हैं। इसमें हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दी हुई है जिसको इक्वेशंस बोला गया है, जो रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। यानी ये इस दो टाइप के फॉर्मेट का होगा, xi इक्वल टू वाई या फिर xi नॉट इक्वल टू वाई। और इन्होंने बोल दिया है कि जो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग है वो फिक्स है, यानी 4 ही इसकी लेंथ होगी। बीच पहला होगा एक कैरेक्टर जो कि स्मॉल लोअर केस कैरेक्टर होगा, और फोर्थ भी होगा कैरेक्टर जो कि लोअर केस होगा। और बीच वाले या तो इक्वल्स टू हो सकते हैं या नॉट इक्वल्स टू वाले कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए हो सकते हैं। और हमें बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, जो कि बताएगा कि क्या पॉसिबल है असाइन करना इंटीजर्स को, जो वेरिएबल नेम्स हैं उनको इंटीजर वैल्यू असाइन करना पॉसिबल है कि नहीं है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसा इन्होंने बोला है a इक्वल्स टू बी है या और b नॉट इक्वल्स टू a है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है कि हम a और b को कोई ऐसी वैल्यू असाइन कर दें कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सिमिलरली a इक्वल्स टू बी और b इक्वल्स टू a, डेफिनेटली हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं a और b को, और वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। जैसे a इक्वल्स टू 1 b इक्वल टू 1 एक वैलिड आंसर है जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से हमें रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स बेस्ड ऑन द कंडीशन कि क्या ये सारे कंडीशंस पॉसिबल हैं कि नहीं। तो इसको एक ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम के तरीके से इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो इक्वल वैल्यूज़ हैं वो एक कनेक्टेड कंपोनेंट बनाएंगे। कनेक्टेड कंपोनेंट का मतलब ये है कि हम एक नोड से स्टार्ट करेंगे तो हम सारे नोड में डीएफएस करते करते पहुंच जाएंगे। तो अगर जो इक्वल वैल्यूज़ हैं हम उनको एक कनेक्टेड कंपोनेंट में डाल दें तो उन्हीं सब को हम एक कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और जो नॉट इक्वल्स टू चेक होगा उसको फॉलो करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि वो इन जो भी दो ए और बी हैं क्या वो सेम कलर के हैं या नहीं। तो बेसिकली हम ये करेंगे कि जो इक्वल्स टू वाले हैं वैल्यूज़ उनके बीच में हम एजेस लगा देंगे जो कि बताएगा कि ये सेम वैल्यूज़ हैं। और एंड में हम और जब हम ये डीएफएस करेंगे तब हम ये भी स्टोर कर लेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल्स की कलर कौन कौन सा स्टोर कर रखा है। और एंड में हम ये चेक करेंगे कि जो नॉट इक्वल्स टू वाले वैल्यूज़ हैं वो दोनों डिफरेंट कलर्स के पॉसिबल हैं या नहीं। तो एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, एग्जांपल कोड के थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो हमने एक एडजेंसी लिस्ट बना ली है जो कि हमारे ग्राफ को स्टोर करेगी। और ग्राफ हमारा n26 ही होगा क्योंकि हम जानते हैं कि सारे लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, इसलिए मैक्सिमम 26 लेंथ का हमारा n होगा। अब हम इक्वेशंस पे आइटरेट करके हमारा ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हम सिर्फ इक्वल्स टू वाले के लिए बनाएंगे, यानी दो कैरेक्टर्स के बीच में एज तभी हम मानेंगे जब दोनों के बीच में इक्वल्स टू का रिलेशनशिप होगा। तो हमने नोड 1 स्टोर किया जो कि x0 माइनस ए होगा, और नोड 2 होगा x3 माइनस ए, क्योंकि पहला 0th और थर्ड वेरिएबल में हमारे कैरेक्टर्स हैं तो हमने उनकी वैल्यूज़ निकाल ली। और अगर वो इक्वल्स टू वाली रिलेशनशिप है तो हमने एडजेसेंसी लिस्ट में हमारे नोड 1 से नोड 2 के बीच में एक एज लगा दी है, और अनडायरेक्टेड एज है इसलिए हम दोनों में नोड 2 से नोड 1 वाली एज भी लगा रहे हैं। अब हमें एक ऐसा ग्राफ मिल गया है जिसमें काफ़ी सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और इंडिविजुअल में हम जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं उनमें कलरिंग कर देंगे। कलरिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक कनेक्टेड कंपोनेंट होगा उसमें सारे नोड्स के कलर की वैल्यू सेम होगी। तो उसको कैसे करते हैं एक बार समझ लेते हैं कोड के थ्रू। हमने एक बनाया विजिटेड जो कि बताएगा हमें हम करंट नोड विजिट कर चुके हैं या नहीं। दूसरा हमने बनाया नोड कलर जो कि स्टोर करेगा कि करंट नोड का कलर क्या है। और तीसरा हमने बनाया वेरिएबल जो कि बताएगा हम कौन से कलर पर अभी चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम 0 से लेके n तक हमने चेक किया कि क्या वो विजिटेड नहीं है। अगर वो विजिटेड नहीं है तो डीएफएस करके सारे नोड्स जो इस सब कनेक्टेड कंपोनेंट में हैं उसको कलर की वैल्यू दे दीजिए। अब हम एक बार डीएफएस का कोड को देख लेते हैं। डीएफएस हमारा स्टैंडर्ड डीएफएस कोड जैसा ही है, बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, जस्ट एक कि जहाँ पर हम विजिटेड नोड को ट्रू सेट करें उसके साथ में हम नोड के कलर को भी सेट कर देंगे जो कि करंट कलर की वैल्यू के बराबर होगा। और फिर जो स्टैंडर्ड डीएफएस का कोड होता है कि सारे चाइल्ड नोड्स पर आइटरेट करके अगर चाइल्ड विजिटेड नहीं है तो डीएफएस कर दीजिए इसी कलर के साथ। तो ये हमारा डीएफएस का कोड हो गया है। इस पॉइंट के बाद हमारे जो कलर की वैल्यू है वो सब कुछ सेट हो जाएगी, वो पूरी सेट हो जाएगी। तो अब इससे हम देख सकते हैं कि हमारे दो नॉन कनेक्टेड, अभी तक हमने सिर्फ इक्वल्स टू वाली कंडीशन सेलेक्ट की थी, अब हम नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन के ऊपर जाकर देखेंगे कि क्या ए और बी का कलर सेम है। अगर सेम है इसका मतलब हमारा ये वैलिड पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है। और अगर कोई भी ऐसा आ जाता है जिसमें हम दोनों का कलर सेम निकलता है तो इसका मतलब इनवैलिड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो हम इक्वेशंस पर आइटरेट करके हम उनके ऊपर आइटरेट कर सेम है, इसका मतलब हमें रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा, यानी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से O ऑफ n में सॉल्व कर सकते हैं विद एडिशनल O ऑफ n स्पेस। और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।